तो देखिए फ्रेंड, यहां हमारे पास क्वेश्चन है, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए का शून्यांक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे तो समझिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए। क्वेश्चन दे रखा है p इंटू एक्स, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये दिया गया है। ज्ञात करना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर इसका शून्यांक दे रखा है दो, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, तो ध्यान दीजिए, यहां से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, वही एक कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ अभी क्या गुना हो रखा है, एक, तो इसका मतलब है कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी क्या कहलाता है, तो एक्स का गुणांक कहलाता है। एक्स के साथ यहाँ पे क्या गुना हो रखा है, यहाँ पे भी एक गुना हो रखा है। और सी जो है ये अचर पद होता है, तो सी हम लिख देंगे क्या है, वैल्यू प्लस एक है। अगर ये माइनस में रहता है तो यहाँ पे हम माइनस एक लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि इसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। तो ये माइनस है, ऑलरेडी माइनस लगा देंगे। और बी का वैल्यू कितना है, तो एक, अब बटा ए का वैल्यू कितना है, एक, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक, ठीक है। इसी तरह फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपको पता होगा सी बटा ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी का वैल्यू कितना है, एक, बटा ए का वैल्यू कितना है, एक, बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये देखिए, हमें ज्ञात करना है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। तो एक चीज करते हैं हम, आपको फॉर्मूला एक पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपको पता होगा। यहां से अगर मैं कहूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना हो, तो हम करेंगे क्या, तो हम ये जो 2ab है इसको इधर कर देंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab, अब बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, ए को अल्फा मान लेते हैं और बी को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये जो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है इसको इधर भेज देंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखिए, तो यहां से इसका वैल्यू क्या निकला है, तो इसका वैल्यू निकल गया है अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही निकला है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें मान रख देंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस एक है, तो माइनस एक रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस अब 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू में है गुना में, तो इसका वैल्यू क्या निकला था, एक निकला था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू एक रख देंगे। तो एक का स्क्वायर बताइए कितना होगा, एक का स्क्वायर एक, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में से एक माइनस करेंगे तो माइनस एक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।